आज दिनांक 13 अगस्त 2024 को राजधानी लखनऊ के होटल रेनेसा में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की CSR इकाई हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन ने अपने विद्या वाहिनी प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के दूरदराज ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल के छात्रों के ज्ञान के विस्तार करने में मदद करना है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर M.K. षणमुग सुंदरम IAS, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा महानिदेशक सुश्री कंचन वर्मा तथा HMIL के वर्टिकल हेड कॉरपोरेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल श्री पुनीत आनंद व वर्टिकल एडवाइजरी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल श्री सुनसैग होंग समेत HMIL के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की ज़रूरत के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह ने कहा कि विद्या वाहिनी कार्यक्रम हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की एक अनूठी पहल और हम दूर दराज क्षेत्र से छात्रों को समर्थन देने के उनके विचारशील दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन का पहल भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा के एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। विद्या वाहिनी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इस विस्तारित चरण का उद्घाटन किया गया है। इसमें 5 मोबाइल साइंस लाइब्रेरी और 5 लैब ऑन बाइक की तैनाती शामिल है। इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग के मौके पर वर्टिकल हेड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल श्री पुनीत आनंद ने कहा कि विद्या वाहिनी कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं का निखार करना और दूरदराज क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जहां अध्ययन सामग्री और वैज्ञानिक मॉडल तक पहुंच एक चुनौती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 10,000 छात्रों को सीधे तौर पर लाभ मिला। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम दूरदराज क्षेत्र में पढ़ रहे विज्ञान के छात्रों के ज्ञान एवं उनकी समझ के स्तर को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। हमारा लक्ष्य भारत में अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना और हर छात्र को विज्ञान के विशाल क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की रिपोर्ट। सर, आज जो यहाँ विद्या वाहिनी के थ्रू जो बच्चों को अलग अलग विद्यालयों को जो शिक्षा के संबंध में और लैब के संबंध में जो सुविधाएं दी गई हैं, ये कब से शुरुआत हुई और कहाँ तक इसको ले जाने की थोड़ी हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन जो है हमारा विजन है प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी। हम देश के लिए और विश्व के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश में 2022 में ये विद्या वाहिनी प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हमने बिगिनिंग में सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों को 91 स्कूल और 5 डिस्ट्रिक्ट में हमने बच्चों को साइंस एजुकेशन दी। और हमको पिछले 2 सालों में इतना प्रोत्साहन मिला, हमने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। उसके लिए हमने आज इस प्रोग्राम को फर्दर एक्सपेंड किया और हमने 5 और डिस्ट्रिक्ट्स को अडॉप्ट किया है। साथ में ही हमने यहाँ पर 15 लैब ऑन बाइक्स भी डाली हैं। तो केवल चौपहिया वाहन ही नहीं बल्कि दुपहिया वाहन भी अब स्कूलों में लाइक शिक्षा संस्थाओं में जाएंगे और वहाँ पर बच्चों को साइंस के प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के अब हम 30,000 बच्चों को आने वाले कुछ वर्षों में साइंस की एजुकेशन देंगे इस विद्या वाहिनी प्रोग्राम के थ्रू, और दूसरा जो हमने देखा लैब ऑन बाइक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की शुरुआत है। अब हमने हरियाणा में भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स को भी अडॉप्ट किया है। तो कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इस प्रोग्राम को आज से शुरू करेंगे। और माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने आज आके हमारा पूरा प्रोत्साहन किया है, बच्चों को मिले हैं और साथ ही में उन्होंने बच्चों से कुछ वार्तालाप किया, जिससे बच्चों को एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो हमारे देश का एक एग्जाम्पल बनकर रहेगा, एक उदाहरण बनकर रहेगा और देश के जो बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलेगा साइंस को अडॉप्ट करने के लिए। हम करीब और भी ज़्यादा साइंटिस्ट इस माध्यम से हम बना सकते। आगे कुछ और नए अध्यायों को जोड़ना या कुछ और जिलों को कवर करना, इसमें आप क्या आगे प्लान कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि हमने 5 जिलों से शुरू किया, अब हम 14 जिलों पे पहुंच गए हैं। तो ये तो हमारा जो प्रोग्रेस का इसका नाम है कंटिन्यू। हम चाहते हैं कि जो भी हम देश के लिए करें वो सतत चलता रहे, कंटिन्यू होता रहे। तो आज 5 हैं, फिर 14 हुए, अब 20 होंगे, 25 होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने पिछले साल उत्तर प्रदेश में 5 टेलीमेडिसिन क्लिनिक भी शुरू किए थे। वो भी क्लिनिक बड़े अच्छे चल रहे हैं। वहाँ पर आके लोग अपना परामर्श करते हैं, उनको चिकित्सा मुफ्त में दी जाती है। और हम अब आगे और इस तरह के टेलीमेडिसिन क्लिनिक भी बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो एक विश्वास है कि अगर हम मानवता के साथ रह के चलेंगे तो हमको कुछ भी करना पड़े, हम अपनी हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन और कंपनी की तरफ से जितनी मदद कर सकेंगे देश की, सरकार की और बच्चों की, वो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर। ये आज आपने जो विद्या वाहिनी के थ्रू स्टार्ट किया है ये प्रोसेस, आज यहाँ हुंडई फाउंडेशन और अगस्त्या फाउंडेशन के माध्यम से उनके सहयोग से विद्या वाहिनी और लैब ऑन बाइक का कार्यक्रम यहाँ से
चालू किया गया है। इसके माध्यम से गांव-गांव तक दूर दराज के इलाकों में जहां पे साइंस के उपकरण लैब उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों को साइंस के उपकरण लैब और पुस्तकें, साइंस से जुड़ी हुई प्रयोगों से जुड़ी हुई पुस्तकों को पहुंचाने का जो एक अभिनव प्रयास हुंडई फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ये लगभग अभी 8 से 10 जिलों में अभी उत्तर प्रदेश में इसको चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम फाउंडेशन के माध्यम से हर एक ज़िले तक इस प्रयास को लेकर के जाएंगे। बच्चे इन कार्यक्रमों में बहुत रुचि के साथ जुड़ते हैं और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयास होते हैं, साइंस के जो भी आविष्कार होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है। हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम हर वो उचित प्रयास कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को और हमारे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। सर, आज बेसिक शिक्षा स्कूल के बच्चों ने आपके सामने कुछ मॉडल्स भी प्रस्तुत किए, देखकर कैसा लगा? और जो ये पहल की गई है हुंडई मोटर्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा, इससे साइंस को कितना लगा? बहुत खुशी हुई। मैंने बच्चों ने जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो प्रैक्टिकल्स बनाए थे, हर एक बच्चे के मैंने प्रैक्टिकल के बारे में सुना, समझा और जिस तरह से जिस आत्मविश्वास के साथ बच्चे जो जानकारी अपनी साझा कर रहे थे वो वाकई में तारीफ़ काबिल था। हुंडई फाउंडेशन के सभी ट्रेनर्स के माध्यम से, हमारे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से जो बच्चों को आज उत्साह उनका ज्ञान के प्रति बढ़ा है, शिक्षा के प्रति बढ़ा है, मैं उसके लिए सभी को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।